Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about how to get your ex back. जी हाँ, आप अपनी एक्स को वापस कैसे पा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता. इट वर्क्स ऑन एवरीवन. लेकिन इस वीडियो में मैं एक लड़की का एग्जाम्पल ले रहा हूं. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई न्यू अपडेट. तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका किस रीजन से ब्रेकअप हुआ है. जैसे आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, आप डेस्परेट हैं, आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं, या फिर आप एक लो कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम रहा हो, या फिर किसी और प्रॉब्लम से आपका ब्रेकअप हुआ. और आप में से कई लोग आपके ब्रेकअप होने के बाद आपकी एक्स को आप वापस लाने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुके हैं. जैसे आप उन्हें बार बार सॉरी बोल रहे हैं, आप बार बार उन्हें मना रहे हैं, आप बहुत सारे कॉल कर रहे हैं उनको, आप एसएमएस किए जा रहे हैं, आप रोज ही काम कर रहे हैं और वो आपका काम नहीं कर रहा है. वो आपको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं, आप उन्हें मनाए पे मनाए जा रहे हो और वो काम नहीं कर रहा है और वो काम करेगा भी नहीं. तो जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह रूल आपको यह बताएगा कि आप आगे गलती करने से कैसे बच सकते हैं. और जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि आप बार बार उन्हें एसएमएस पे एसएमएस, ईमेल पे ईमेल और कॉल पे कॉल और न जाने बहुत कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. और रिप्लाई आएगा भी नहीं क्योंकि आप चीजें रश कर रहे हैं. आप डेस्परेट हैं उनके लिए और डेस्परेशन से कुछ हासिल नहीं होता है. आप चेस करते जाएंगे, वो आपको इग्नोर करते जाएंगे, आप चेस करते रहिए, वो आपको इग्नोर करते जाएंगे. उससे कुछ नहीं मिलेगा. उससे उनके माइंड में सिर्फ ओनली एक ही चीज जाएगी, दैट यू आर लो कॉन्फिडेंट मैन, यू आर टू डेस्परेट एंड यू आर टू नीडी. दैट्स ऑल. अब आपको इग्नोर किए जाएंगे और ऐसा करने से आप सिचुएशन और भी बुरी कर सकते हैं, जिससे केवल आप ही को तकलीफ होगी. और तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि वो आपको बार बार इग्नोर करे जाएंगे. क्योंकि जो इग्नोर करता है उसे बुरा नहीं लगता है, पर जिसे इग्नोर किया जाता है उसे बहुत बुरा लगता है, खास तौर से रिलेशनशिप में. सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज, आपको अपने एक्स से सारे कॉन्टेक्ट्स कट करने होंगे. आपको उनकी लाइफ से पूरा गायब हो जाना है. गायब होने का मतलब ये नहीं कि आपको उनको अपने सोशल मीडिया से उनको डिलीट करना है, उनको अनफॉलो करना है, उनका नंबर डिलीट करना है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मतलब नहीं है. दैट्स नॉट द पॉइंट. आपको सिर्फ ओनली एसएमएस, कॉल, ईमेल, उनका फोटोज लाइक करना, उनके सोशल मीडिया पे विजिट करना आपको बंद करना है. कब तक? जब तक वो खुद आपको आगे से कांटेक्ट ना करें. और ना ही आपको उनको किसी भी फ्रेंड से को बात करनी है, क्योंकि उससे उनको ये भी सिग्नल जाएगा कि आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी न किसी बहाने से उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं. तो आप उन्हें एसएमएस, ईमेल वगैरह कुछ ना करें और ना ही उनसे किसी तरह के फ्रेंड से बात करें. जी. और आप में से कई लोग अब ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं नो कांटेक्ट फॉलो करूंगा या करूंगी तो वो हमें भूल ना जाए, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए. तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो करेंगे, दिस रूल इज नोन एज नो कांटेक्ट रूल. आप जब ये नो कांटेक्ट रूल फॉलो करेंगे तो थोड़े दिन बाद, जब से थोड़ा टाइम निकलेगा, उनके माइंड में एक सिग्नल जाएगा. और ये सिग्नल जाएगा कि आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं. पर वो चीज वो आपको नहीं बताने वाले, पर उनके माइंड में ये सब चीजें चलेगी कि आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एसएमएस क्यों नहीं कर रहे हैं, कि आप उन्हें, उनके माइंड में भी आएगी कि क्या वो मुझे भूल तो नहीं किया. उनके माइंड में यही चीज चलेगी, क्योंकि उस समय एक और रूल अपना वर्क कर रहा होता है, एंड दैट इज नोन एज फेडिंग अफेक्ट बायस. फेडिंग अफेक्ट बायस एक साइकोलॉजी ट्रिक है जो कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूं. फेडिंग अफेक्ट बायस ऐसे वर्क करता है कि जिस तरीके से नो कांटेक्ट फॉलो करते करते जैसे जैसे समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, टाइम के साथ साथ आपका जो नेगेटिव बिहेवियर रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा नीडी रहे हो, डेस्परेट रहे हो, तो ये फेड होता जाएगा. क्योंकि अब आप उन्हें रश नहीं कर रहे हो, आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, तो उनके माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि यार आप
आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप नया रिलेशनशिप बना सकते हो, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो ये चीज़ जो भी आपका जो शुरू में जो डेस्परेट वाला जो आपका जो बिहेवियर था, ये धीरे धीरे आपका जो नेगेटिव बिहेवियर था, टाइम के साथ साथ ये फेड होता जाएगा। और आपके साथ जो उन्होंने जो पॉजिटिव मोमेंट्स जो क्रिएट किए हैं, जो आपने एफर्ट लगाया था अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो सब उन्हें याद आने लगेगा। और तब उन्हें पता लगेगा कि यार इतना भी बुरा नहीं था लाइफ, आपके साथ उनका रिलेशनशिप इतना बुरा भी नहीं था। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरा डिटर्मिनेशन के साथ इस रूल को फॉलो करेंगे, बीच में इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इस बीच में आपने इस रूल को तोड़ दिया तो आप उनसे और भी दूर हो सकते हैं। तो जैसे ही फेडिंग इफेक्ट बायस काम करेगा और आप अब उन्हें कॉल नहीं कर रहे हैं, अब आप उन्हें एसएमएस नहीं कर रहे हैं, तो वो अचानक से जो आपके जो पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया, आपके जो पॉजिटिव जो बिहेवियर रहा था, आपने जो एफर्ट डाले थे अपने रिलेशनशिप में, वो उन्हें याद आने लगेंगे। क्योंकि अब आप उनसे दूर हैं, तो जो दूर होता है उसे तो मिस किया जाता है। अब आप उन्हें कॉल पे कॉल किए जाएंगे, आप उनके हमेशा उनके करीब रहेंगे, तो आपको मिस क्यों करेंगे? क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल नहीं होता, जो पास में नहीं होता, उसी को तो मिस किया जाता है, और तभी तो उसकी वैल्यू पता लगती है। जो चीज हमारे पास नहीं होती, हम उसी चीज की कदर करते हैं। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट फॉलो नो कॉन्टेक्ट रूल। तो अब फेडिंग इफेक्ट जब बायस वर्क करेगा तो उनके मन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताता हूं। उनके मन में ये क्वेश्चंस आएंगे कि यार इतना समय हो गया, उनका अभी तक कॉल नहीं आया, क्या उसे कोई और मिल गया, वो किसी और रिलेशनशिप में चला गया, उसको कोई नई गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड बन गया, या फिर क्या वो मुझे कोई भूल गया। और ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से पर उनको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो नो कॉन्टेक्ट में। और इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए जैसे जैसे टाइम निकलेगा, यही क्वेश्चंस उनके लिए उनका गले का फंदा बन जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये उनके माइंड में घूमता घूमता उनके लिए हुक बन जाएगा और उन्हें लटका देगा। रियली ट्रस्ट में। और किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से चेक करने के लिए वो आप तक पहुंचेंगे जरूर। मगर जब उनको रियलाइज होगा कि शायद वो मुझे भूल गया है, वो ये सोचेंगे, तब उन्हें रियलाइज होगा दैट होली शिट, मैंने उन्हें खो दिया। और यहां पे इंसान किसी चीज को खोने से डरता है। कोई चीज पास होगी तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी जब तक उसे खो नहीं देता। तब तक जिस दिन उसे खो देगा उसकी वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। तो वो चेक करने के लिए किसी भी बहाने से आपको कांटेक्ट करेंगे। तो नो कांटेक्ट ऐसे वर्क करता है। और ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। और अगर सेकंड पार्ट में नो कांटेक्ट के बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा कि आपको नो कांटेक्ट में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, पीस आउट।